नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और आज कहानी गुजरात की। ये कहानी गुजरात के सूरत पूर्व सीट की है। गुजरात में सूरत पूर्व यानी सूरत ईस्ट जो सीट है उसमें बहुत दिलचस्पी है। आम आदमी पार्टी की भी, बीजेपी की भी। आम आदमी पार्टी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी चुनाव में। कल वहां पे हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार बने थे कंचन जरीवाला, उन्होंने पर्चा तो भरा लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। तो आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, उनके अपहरण का अंदेशा जताया। आज लेकिन कंचन जरीवाला प्रकट हुए। उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली अपनी और कहा कि अब उनकी अंतरात्मा जाग गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कंचन जरीवाला ने कि उनको लोगों ने बोला कि आप तो गुजरात विरोधी पार्टी के साथ हैं, देश विरोधी पार्टी के साथ हैं, इसलिए मेरी अंतरात्मा जाग गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इल्जाम कुछ और है। उनका कहना है कि उनके उम्मीदवार को डराया धमकाया गया, नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, किडनैप करके। इस मामले को लेकर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराई और आयोग को एक चिट्ठी दी जिसमें कहा गया है कि बीजेपी ने पहले कंचन जरीवाला के पर्चे पर बेमानी आपत्तियां कर इसे खारिज कराने की कोशिश की। उनके प्रस्तावकों पर भी दबाव बनाया कि वो अपने दस्तखत से मुकर जाएं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सारी आपत्तियां रद्द कर दी और कंचन जरीवाला का नामांकन सही करार दिया। इसके बाद बीजेपी ने कंचन जरीवाला और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। फिर बीजेपी से मिली भगत के साथ पुलिस वाले कंचन जरीवाला को अपनी सुरक्षा में लेकर आए और उन्होंने नामांकन वापस कराया। ये पुलिस तंत्र का भी दुरुपयोग है और चुनाव प्रक्रिया पर भी दाग है। इससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा तार-तार होता है। आपके आरोप कितने सही हैं? आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगा रही है वो कितने सही हैं? इस विवाद में अगर नहीं भी पड़े तो ये सवाल तो उठता ही है कि 24 घंटे के भीतर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंचन जरीवाला जो पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बन रहे थे, उन्होंने पर्चा भरा, नामांकन किया, अचानक उनकी अंतरात्मा जाग गई और उनसे कहने लगी कि नहीं तुम गुजरात विरोधी पार्टी के पास साथ मत जाओ। तो उन्हें अपनी अंतरात्मा की याद आने लगी अचानक 24 घंटे में। अचानक लगा जैसे इल्हाम हुआ कि वो गुजरात और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। इसकी ठीक से जांच की जरूरत तो है। बहरहाल सच की पड़ताल में हमारा सवाल ये है कि सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी क्या आम आदमी पार्टी के लिए झटका है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, और आप इस पर क्या सोचते हैं? सच का मीटर हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए हैं आसिफ भामला, नेता बीजेपी, और अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आप। अभिनंदिता माथुर, जिस पर आरोप आप लोग लगा रहे थे बीजेपी पर, यहां जो उम्मीदवार आपके थे वो खुद सामने आकर ये कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा जागी, मैं गुजरात विरोधी और देश विरोधी पार्टी के साथ चला गया था, लोग मुझे कह रहे थे कि ऐसा मत करो, इसलिए मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इसके बाद क्या आप बीजेपी पर इल्जाम लगाने, आरोप लगाने में का कोई तर्क है? नगमा जी, आपको नमस्कार और सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि बहुत क्लियर है कि भाजपा जो है वो एक पैनिक मोड में गुजरात में चली गई है। जैसे कि आपको पता है और जैसे कि इस टाइम गुजरात में जो पल्स है, जो अंडर करंट है, वो क्लियर है कि एक रिजेक्शन है बीजेपी की ओर। और आप इसका क्रोनोलॉजी देखिए, हमारे साथी रहे हैं जरीवाला भाई, और 2 साल से साथी हैं। जब कोई अपना राजनीति में आता है, जी। एक कैंडिडेट बनाया जाता है, नॉमिनेशन करता है, उसमें बहुत लंबी और डीप प्रक्रिया होती है और वो उसमें इन्वॉल्व है। फिर एक दिन अचानक उनका जो स्क्रूटिनी होती है उसमें बहुत उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, नॉमिनेशन एक्सेप्ट होता है, ओवरनाइट वो गायब होते हैं, उनका परिवार नहीं मिलता है, हम लोग मिसिंग रिपोर्ट डालते हैं, फिर वो अपीयर होते हैं। 500 के करीब पुलिस वाले प्लस गुंडों के साथ अपीयर होते हैं और शक्ल पे घबराहट है, जुबान पे कुछ नई कहानी है, और वो अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं।
इस देश की जनता, गुजरात की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन्हें ये ना समझ आए कि ये आखिर हो क्या रहा है। और ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह से बीजेपी की, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैं इस जी। टाइम गुजरात में हूँ और आप गुजरात की सड़क पे जाइए, हम्म। किसी से भी आप बात करिए, जो डिसअपॉइंटमेंट, जो रिजेक्शन बीजेपी के लिए जनता में है, स्पेशली हमारी सूरत में और सूरत ईस्ट की सीट में, हाँ। तो बहुत क्लियर है कि कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और आप देखिए होता क्या है, उन्हें लगता है कि वो एक कैंडिडेट को ऐसे डराएंगे धमकाएंगे तो आम आदमी पार्टी के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं शायद वो भी डर जाएंगे। लेकिन बीजेपी ऐसा ये है बार नहीं, बार, आम आदमी पार्टी पीछे आपने हटने कहा वाली कि एक नहीं है। रिजेक्शन है बीजेपी का सड़कों पर बीजेपी का ये कहना है कि उनके सामने अगर कोई चुनौती है भी तो वो कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की कोई चुनौती है नहीं। बहरहाल सूरत सीट जो है वहां पर क्यों आम आदमी पार्टी के लिए वो सीट इतनी महत्वपूर्ण थी, ये हम आपसे समझेंगे। पर अभी मैं आसिफ भामला से जानना चाहती हूं कि जो आप बात कर रही हैं अभिनंदिता, कि एक घबराहट है बीजेपी में, डराया धमकाया जा रहा है आपके कैंडिडेट्स को। वो जरूर आज कह रहे हैं कि वो उनकी अंतरात्मा जाग गई है, लेकिन ये सवाल तो उठेगा कि जब 2 साल से वो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ, 24 घंटे में कैंडिडेचर के बाद उनकी अंतरात्मा जागती है और कहती है कि आप गुजरात विरोधी पार्टी के साथ न जाएं, तो क्या ये इतना जाहिर सी बात है कि कुछ और हुआ है उनकी अंतरात्मा के साथ? देखिए, केजरीवाल जी मशहूर है हर उपलब्धि पर एक कहते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और आज शायद इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। आप ही ने शुरुआत में बताई कि एमसीडी के टिकट्स जो है बेचे जा रहे हैं और वहां पे कैश ऑफ टिकट स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम बन के उभरा है, जिसमें अखिलेश त्रिपाठी जो वहां के विधायक के मॉडल टाउन के, उन्होंने चुनाव में टिकट बांटने के पहले पैसे मांगे। हाँ। क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी सत्ता में, आप इस बात से शायद वाकिफ है और आप ही की माध्यम में मैंने बिल्कुल ये तो खबर चली रही है। मैं आपसे तो गुजरात और सूरत की पूछ रही हूं। ये हो गया खबर का एक हिस्सा। तो दूसरा हिस्सा ये है कि सूरत की हम बात करें, कंचन जरीवाला इन्हें टिकट देती, क्योंकि वहां पर तो गुजरात में दबदबा भारतीय जनता पार्टी का सदियों से टिकट दी जाती है। वहां टिकट देने के बाद जो है बूथ कमेटी के लोग और अन्य स्थानिक नेता जो आम आदमी के हैं, वहां पर जो है आम आदमी पार्टी जो एक सत्यवान पार्टी मानी जाती, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, पैसों के खिलाफ और इनके खिलाफ लड़ाई लड़के एक बहुत ही सत्य की सभी जी मुद्दे पर आइए कि अंतरात्मा जाग गई कैसे 24 घंटे में? उसी पे दीजिए ना मुझे वक्त। तो वहां पर बूथ कमेटी के लोग कहते हैं भाई हमें इतना इतना पैसे दीजिए, हम चुनाव नहीं तो हम चुनाव में आपके काम नहीं करेंगे। बेचारा पूरा गरीब कंचन जरीवाला ऐसे सूरत हाल में डर कर दुबक कर छुप जाता है 2 दिन के लिए, आज आता है तो आज आम आदमी क्या पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर। भारतीय जनता पार्टी वहां पर खूबसूरती से प्रचार चल रहा है, वहां हम भरी संख्या में पिछले कई चुनाव से बेहतर नंबर हम पाएंगे। हमें क्या जरूरत है सूरत में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था आसिफ भामला, जब चुनाव वहां पे कॉर्पोरेशन के हुए थे और शायद इसलिए उनके लिए सूरत की सीट बहुत अहम थी, नंबर 2 पार्टी पे वो आ गई थी। मुझे जरूर बुलाइएगा आप चुनाव के काउंटिंग के दिन। अभिनंदिता, एक बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए, खास करके सूरत ईस्ट में आप लोगों को काफी उम्मीद थी। आपके कैंडिडेट जो है अचानक विथड्रॉ कर लेते हैं, कितना बड़ा ये झटका है आप लोगों के लिए? मैं आसिफ भाई को और भाजपा को जी मैं आसिफ भाई को और भाजपा को सबसे पहले ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप जीतते आए होंगे, लेकिन अब जो है वो भाजपा का जो पाप का गड्ढा है वो भर चुका है और जनता को सच्चाई समझ आ चुकी है। बात यह है कि जब जनता का मूड पलटता है तो जो गद्दी पर बैठे हैं, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, अभी समय बहुत कम है। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, मैं जवाब देती हूँ। मैं यही पूछ रही हूँ कि आपको लग रहा था कि इस बार बात पलट रही है, तो आपके लिए एक बड़ा झटका तो हो गया इस समय, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है। देखिए, हमें बीजेपी की इन डर्टी ट्रिक्स की आदत है और हमें इससे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, लेकिन जरूर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक मर्डर है। बीजेपी जीते हुए एमएलए को खरीदने बेचने के लिए भी अब फेमस है और ये एक नया लो है। सूरत में आपको ज्यादा उम्मीद थी अभिनंदिता? सूरत से आप लोगों को, सूरत ईस्ट से ज्यादा उम्मीद थी? आपका परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा रहा था? जी, सूरत ईस्ट से हमें बहुत उम्मीद थी, हमें अभी भी उम्मीद है। हमें लगता है कि ये इलेक्शन जो है, जो हमने रिक्वेस्ट करी है, लिखित जो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी है कि इस मामले की जांच हो और तब तक कुछ हॉल्ट कराया जाए,
क्योंकि आप देखिए कि इतनी पॉपुलैरिटी, उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हमारी 22 सीटें निकल कर आती है। मतलब गुजरात की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पे, आसिफ अरविंद भामला केजरीवाल जी, जी पे, झाड़ू के सिंबल पे भरोसा कर आखिरी रही मिनट है है। हमारे पास। आसिफ जी, भामला इसका जवाब दे दे कि चूंकि, 22 सीटें उन्हें तब मिली तो इसका मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और भाजपा की तो कम हुई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जब ये इल्जाम लगाया कि पाप का घड़ा, तो मुझे उन्हें एक बात का सरासर जवाब देना होगा कि पाप का घड़ा आपका भर चुका है। अगर आप देखें तो दिल्ली में बस लूट, दिल्ली जल बोर्ड लूट, क्लासरूम लूट, शराब की लूट, तिहाड़ में आप सुकेश गुजरात की की लूट, बात कीजिए ना, अभी तो गुजरात की बात कर हवाले रहे हैं। की लूट, फेक रजिस्ट्रेशन लूट, ये क्या आसिफ पाप का भाई, घड़ा नहीं है? अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी पर इल्जाम लगाते, आप एक महिला है, आपको ये सोच कर बात करनी चाहिए। देखिए, कि मेरे आप पास क्या अब बात समय कर रही नहीं है। हैं। आप दोनों इस से किस्म की बात- रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पे बात करें। इस समय कंचन जरीवाला का कैंडिडेचर जो है वो रद्द होना आम आदमी पार्टी के लिए झटका है, बीजेपी पे आरोप है, आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अभिनंदिता, उन्हीं का उम्मीदवार कह रहा है कि उन्हीं की पोल खोल रहा है कि भाई आप ही की पार्टी के लोग, आम आदमी के पार्टी के लोग मुझसे पैसे मांग रहे, फिरौती मांग रहे कि भाई हमको बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमें आप इतने पैसे दीजिए। तो वो बेचारे गरीब, वो तो कह रहे हैं, जो उन्होंने पैसे कहां से बयान लाएगा? दिया है वो तो कह रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा जाग गई और उन्हें लगा कि नहीं, गुजरात आप देखिए, विरोधी उसका बयान मेरे पास है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ मेरे मोबाइल में। क्या बयान दिया उन्होंने? उन्होंने साफ ये कहा आपके लिए है स्पेशल कि बयान होगा, आम लेकिन आदमी यहाँ पे पार्टी हर के जगह जो बूथ उन्होंने लेवल टीवी के के सामने बयान कार्यकर्ताओं दिया। ने एक मिनट पैसे आसिफ जी, मांगे। एक मिनट उन्होंने आसिफ जी, प्लीज एक एक करके बात कर लीजिए। हाँ, अभिनंदिता, सूरत ईस्ट की सीट बहुत बुरी तरह हारेगी। बीजेपी भी। सूरत ईस्ट की सीट बहुत बुरी तरह हारेगी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे हैं। आसिफ भामला साहब जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं कन्फेशन का। गुजरात की जनता को दिख रहा है फोन में, ये जो आपका आपने फोन जो में किया है वो आप पे उल्टा पड़ेगा। और अभिनंदिता, हमारे पास इतना ही वक्त है। हारने अभिनंदिता, हमारे पास इतना ही वक्त है, माफ कीजिएगा। एक लिमिटेड समय में ही बात अपनी करनी होती है। ये झगड़ा बड़ा है और ये चुनाव में फैसला होगा कि आखिर हुआ क्या वहां पे। आसिफ भामला एक वीडियो दिखाना चाह रहे थे पर आपका वीडियो हमें दिखा नहीं। आसिफ भामला और अभिनंदिता माथुर, शुक्रिया आप दोनों का। सच की पड़ताल में हमारा सवाल है आज कि सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी क्या आपके लिए एक झटका है? हमारे पास 12,000 से ज्यादा लोगों की राय इस पर आई है, जिसमें 57% 57% मानते हैं कि आपके लिए ये झटका है, जबकि 37% की राय है कि ऐसा नहीं है और 6% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन सूरत की सीट, सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी। ऐन मौके पर उनके कैंडिडेट का वहाँ नहीं होना उनके लिए बड़ी चिंता और बहुत बड़ा झटका तो है ही। तो अब देखना है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।